Hello everyone, welcome to our new video that is the valuation of the goodwill। आज से हम लोग हमारी न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब अगर कहीं हम लोग नाम से जाएं तो इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्य निकालना। अब मूल्य हम लोग किस चीज के निकालने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं गुडविल की। जो गुडविल होगा उसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी मूल्य निकालने से पहले हमें यह तो भी जानना होगा कि भाई एक्चुअली में गुडविल होता क्या है। आपको 5 मिनट का समय देना होगा। 5 मिनट के डिस्कशन के बाद आपको चीजें एकदम नीट एंड क्लियरली दिमाग में बैठ जाएगा। तो 5 मिनट तक पेशेंटली आप मुझे सुनेंगे। अगर कहीं हम लोग लेमैन लैंग्वेज में आम जनता की भाषा में बात करें तो जो गुडविल होता है, गुडविल का क्या मतलब होता है? गुडविल का मतलब होता है भविष्य में होने वाले फायदे। अच्छा जी, भविष्य में होने वाले फायदे। तो फिर बात आती है हम लोग निकालेंगे कैसे। निकालने के हमारे पास वेरियस मेथड दिए हुए हैं, उसके थ्रू हम लोग इसे निकालते हैं। अकाउंटिंग की बात करें तो जो गुडविल होता है, गुडविल हमारा एसेट्स के अंदर क्लासिफाई होता है। जब कभी भी हम लोग किसी आइटम को एसेट्स, लाइबिलिटी या कैपिटल में क्लासिफाई करते हैं तो ये जो पर्टिकुलरली गुडविल होता है ना, गुडविल हमारा किसके अंदर फॉल होता है? गुडविल हमारा फॉल होता है हमारे एसेट्स के अंदर। वो भी नॉर्मल एसेट्स नहीं, एसेट्स में भी ये हमारा फॉल होता है किसके अंदर? इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा जी, अब बात आती है कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसा एसेट्स जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, लेकिन वो हमारा एसेट्स होता है। अब बात आती है कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, मतलब उससे हमें भविष्य में फायदे होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर कहीं देखा जाए तो ये जो गुडविल है, गुडविल क्या हुई? गुडविल हमारी ऐसी एसेट्स है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन भविष्य में हमें फायदे देगी। अच्छा जी, अच्छा, अब बात आपने कर लिया है कि भाई गुडविल जो है हमारा भविष्य में फायदे देता है और ये एसेट्स है वो भी इंटेंजिबल एसेट्स। तो सर एक बार एक काम करिए, आप इसको एलोबरेट करके बताइए कि भाई एक्चुअली में गुडविल है क्या और कैसे हम लोग मापेंगे कि गुडविल क्या होती है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपने एरिया में किसी भी एक बड़े शॉप की इमेजिन कर लीजिए, जो शॉप बहुत चलता है। मान लेते हैं कि वो हमारी कपड़े की शॉप है। कपड़े की शॉप ये मैंने आपको बनाया हुआ है, ये है रोड। इस रोड के बगल में एक पर्टिकुलर बगल में क्या है? एक कपड़े की शॉप है। ओके जी, कपड़े की शॉप। और ये कपड़े की शॉप पिछले 10 साल से उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उस पर्टिकुलर स्थान पे अपना बिजनेस जमाई हुई है और बिल्कुल मॉडर्न शॉप है। ऐसा नहीं कि 10 साल पुरानी है तो फिर वो एब्सोल्यूट हो गई है, पुरानी हो गई है, वहां कोई नहीं जाता, ऐसा नहीं। जैसे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे वो उस तरीके से अपना स्टॉक मंगाता है लेटेस्ट फैशन के हिसाब से। उनकी प्राइस भी एकदम कॉम्पिटिटिव होती है, बहुत अच्छी प्राइस चलती है। अब हमने क्या किया? हमने डिसाइड किया कि हम भी एक काम करते हैं, उसके जस्ट बगल में हम कपड़े की दुकान खोल लेंगे और जैसे प्रोडक्ट ये रखता है वैसे ही प्रोडक्ट हम भी रखेंगे, सेम प्राइसिंग पे हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे। तो मुझे ये बताइए, अगर कहीं 1 साल तक इस बंदे ने, जो पुरानी शॉप है, इसने भी 1 साल तक बिजनेस करा और इसने भी 1 साल तक बिजनेस करा, तो मुझे ये बताइए क्या हम लोगों ने जो नई बिजनेस स्टार्ट की हुई है वो नई बिजनेस की प्रॉफिट क्या पुरानी बिजनेस की प्रॉफिट जितनी कमा लेंगे? देखो सामने मैंने अपने भाई को बिठा के रखा हुआ है, वो बोल रहा है कि नहीं, उतनी प्रॉफिट हम लोग नहीं कमा पाएंगे। क्यों नहीं कमा पाएंगे? क्योंकि पिछले 10 साल से उसने अपना रेपुटेशन बनाकर रखा हुआ है, तो फिर वहां पर लोग ज्यादा आते हैं, कस्टमर ज्यादा आते हैं तो बिक्री ज्यादा होती है, बिक्री ज्यादा होती है तो उनकी प्रॉफिट भी ज्यादा होते हैं। लेट से ये जो ओल्ड शॉप है, ओल्ड शॉप ने कितना पैसा कमाया हुआ है एक साल में कमाया हुआ है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। तो अच्छा ये बताइए, हम लोग, हमारी जो नई शॉप है वो उसके जितनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, लेकिन क्या हम लोग कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉफिट तो कमाएंगे। कुछ लोग जब यहां आते हैं तो कुछ लोग हमारे पास भी आएंगे। अब कुछ लोग हमारे पास आएंगे तो हमारी बिक्री भी होगी और हम लोग कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। लेट्स से कि हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमा कर दिया हुआ है? हम लोगों ने 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया हुआ है। अच्छा, पुराने फर्म से हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट कम कमाया? दैट मींस नई फर्म से जो पुरानी फर्म है उसने 3 लाख रुपए, ये जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। अब ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस पुराने दुकान ने क्यों कमाया हुआ है?
इस पुराने दुकान ने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसलिए कमाया क्योंकि वो 10 साल पुरानी शॉप है, लोगों की उसकी जान पहचान बन गई है, उसका लोकेशन अच्छा है, वहां पर उसकी क्वालिटी अच्छी, थ्रू द सर्विस कस्टमर से का साथ रिलेशन अच्छा है, इसके कारण आपकी रेपुटेशन बढ़ती है और रेपुटेशन बढ़ने के कारण नाम बढ़ता है। सेम प्रोडक्ट आप भी दे रहे हो सेम रेट पे, जिस रेट पे पुरानी वाली शॉप दे रही है, फिर भी वो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपने रेपुटेशन, अपने नाम के कारण कमाता है। और ये जो नाम है ना, इस नाम के कारण जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रही है, इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ये जो 3 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाया हुआ है, ये एक गुडविल का पार्ट है, इसमें पूरी की पूरी गुडविल नहीं आई हुई है। ओके, अब बात आती है कि पूरी की पूरी गुडविल कैसे निकालते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज के डेट में नई शॉप पुरानी शॉप जितनी प्रॉफिट कमा नहीं पा रही है, दैट मीन्स ये जो पुरानी शॉप है ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पुरानी नई शॉप से कमा रहा है के कंपैरिजन में कमा रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या जिंदगी भर ये जो नई शॉप खुली हुई है, ये पुरानी शॉप का, इस हमारी, मान लेते हैं कि ये हमारी शॉप है, ठीक है, इस शॉप का कंपैरिजन नहीं कर पाएगी क्या? ऐसा नहीं है। नहीं, हमारी कौन सी शॉप थी? हमारी शॉप तो नहीं थी। तो क्या हमारी शॉप पुरानी शॉप को कभी भी लाइफ टाइम कंपटीशन नहीं दे पाएगी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ये जो पुरानी शॉप है, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, इसको 3 साल 4 साल अपने रेपुटेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से हमारे पास कुछ कस्टमर आ रहे हैं, तो जब वो हमारे बारे में जानेंगे, हमारी सर्विस के बारे में जानेंगे, तो 3 साल 4 साल, मान लेते हैं 2 साल में हम लोग इस पुरानी शॉप को कंपटीशन देना स्टार्ट कर देंगे, और हो सकता है एक समय के बाद हम इस जो पुरानी शॉप है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। लेकिन क्या पहले साल में ही कमा लेंगे? नहीं। क्या दूसरे साल में ही कमा लेंगे? नहीं। क्या तीसरे साल में ही कमा लेंगे? नहीं। पर धीरे धीरे कमा लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा एडवांटेज, जो 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एडवांटेज पुरानी फर्म को मिल रहा है कंपेयर टू हमारी नई फर्म, वो उसको कितने साल तक मिलेगा? लेट से कि ये जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पुरानी फर्म हर साल कमा रही है, इसका बेनिफिट इसको मिल रहा है 3 साल तक। 3 साल तक इसको मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा टोटल कितना कमाएगी? हमसे ज्यादा वो कमाएगी, ये 9 लाख रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा 9 लाख रुपए आया ना, यही 9 लाख रुपए हमारा क्या है? गुडविल। और इस गुडविल को हम लोगों को निकालना होगा। अच्छा जी, अब बात आती है क्या कि गुडविल को हम लोगों को निकालना क्यों है, और ये कौन कौन से चैप्टर में हमारे काम आएगा। फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों ने कर लिया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उस चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर आएंगे आपके आएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ और रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन सब में आपको गुडविल को निकालना होगा। ओके जी, अब बात आती है, क्या बात आती है कि मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि भाई गुडविल को हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ताकि तभी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। ओके जी, अब बात क्या आती है कि जैसे लेट से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं किसका? एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम लोगों ने किसी पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट किया। अब फर्म में जब हम लोग एडमिट करते हैं तो उसको क्या करते हैं? सामने वाला बंदा हमको पैसा देता है, किस चीज के लिए? कैपिटल के लिए। वो अपनी कैपिटल लगाता है, उस कैपिटल से फर्म बिजनेस करती है, और जो कैपिटल दे रहा है उसके बदले में जो फर्म है उसको क्या देती है? प्रॉफिट का एक हिस्सा। दैट मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए पार्टनर को क्या देती है? कैपिटल के बदले में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देती है। ओके, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, लेकिन जब कोई नया बंदा हमारी फर्म को ज्वाइन करता है तो हम लोग केवल उसको कैपिटल नहीं लेते, हम लोग उससे एक पोर्शन ऑफ गुडविल भी लेते हैं। अच्छा जी, गुडविल का एक पोर्शन क्यों लेते हैं? हम लोग उसे बोल रहे हैं, देखो भाई, हमारी फर्म पुरानी फर्म है, हम लोग पिछले 5 साल 10 साल से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर कहीं तुम अपना पैसा लेके नया धंधा करोगे तो हमसे तो तुम कम ही पैसा कमा पाओगे। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि अगर कहीं तुम अपना पैसा लगा के धंधा करोगे तो तुम कमाओगे मात्र 2 लाख रुपए, लेकिन हम लोग हमारे साथ जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं कितना? 5 लाख रुपए। तो जो एक्स्ट्रा कमाएंगे उसमें तुम्हें भी तो कुछ हिस्सा मिलेगा। 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, उसका भी तो, जिस प्रोफेशन में तुम आए हुए हो उसका भी तो एक्स्ट्रा हिस्सा मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा हिस्सा मिलेगा उसके लिए भाई तुझे मुझे पैसा देना पड़ेगा। ऐसा हम लोग, हमारी जो ओल्ड फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म है, वो किसको बोल रही है? नए पार्टनर को बोल रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो गुडविल है ये हम लोग 3 साल में एक्स्ट्रा इतना पैसा कमाएंगे, और मान लेते हैं कि तुम आ रहे हो हमारे किस पोर्शन के लिए? 1/3 के लिए। 1/3 के लिए आ रहे हो तो फिर तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा? 3 लाख रुपए गुडविल का देना पड़ेगा। ओके, मेरी
कैमरे की बेटा रिकॉर्डिंग वो बैटरी कम हो गई थी, इसलिए चार्जिंग सेट कर रहा था। ओके, तो अब हम लोग जो 3 लाख रुपए ले रहे हैं वो 3 लाख रुपए उससे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी फर्म एक्स्ट्रा कमाने वाली, तो एक्स्ट्रा पोर्शन का आपको भी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। ये दिमाग में क्लियरिटी रखो, नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके फिर से देखो, ठीक है बच्चों? ओके, अब हम लोग चलते हैं, बात आती है कि ये जो गुडविल है हम लोगों ने 9 लाख रुपए निकाला है, इसको निकालने के आपके बुक्स में हमारी सिलेबस में 4 मेथड दिए हुए हैं। हम लोगों के पास सबसे पहला जो मेथड दिया हुआ है वो दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड जो मेथड दिया हुआ है वो दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड जो मेथड दिया हुआ है वो मेथड कौन सा दिया हुआ है? कैपिटलाइजेशन, उसका फिर वेटेड एवरेज मेथड। ओके जी, अगर कहीं आपको गुडविल को समझना है, हमारे बुक में सीक्वेंस एवरेज प्रॉफिट, फिर वेटेड प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड दिया हुआ है, लेकिन इससे बेटा कंसेप्ट और लॉजिक आपको समझ में नहीं आते, इसलिए हम लोग सबसे पहले जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके जी, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं हम लोग आप लोगों को बताते हैं। ओके जी, चलिए देखिए, लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया हुआ था बेटा? लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा हुआ था, हम लोगों ने दो फर्म का कंपैरिजन किया हुआ था। एक जो फर्म है, ठीक है बेटा, मैं ड्रॉ कर लेता हूं उस फर्म का की प्रॉफिट ड्रॉ कर लेता हूं। एक पर्टिकुलर जो फर्म है ना, जो पुरानी फर्म है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है बेटा? वो कमा रही है 5 लाख रुपए। और जो नई फर्म है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है? वो कमा रही है एक साल में मात्र 2 लाख रुपए। ओके, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है कौन सी फर्म? नई फर्म, इसी को हम लोग बोलेंगे, सॉरी बेटा, नई फर्म नहीं, पुरानी फर्म। पुरानी फर्म जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सुपर प्रॉफिट। ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपीस कमा रहे हैं, 3 लाख रुपीस, ये इस फर्म का सुपर प्रॉफिट आ गया। ओके, अब मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था ये जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा हम लोग कमा रहे हैं वो क्या पूरी जिंदगी भर कमाएंगे क्या? नहीं, पूरी जिंदगी भर नहीं कमाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को हमारे रेपुटेशन, हमारे नाम का बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा? 3 साल तक। तो जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी क्या? 9 लाख रुपए। ओके, हमने यहां पर क्या किया? सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया है? हमने हमारी जो ओल्ड फर्म है ना, उसका हमने क्या निकाला हुआ है? प्रॉफिट निकाला हुआ है। ओके, अब हमने क्या देखा हुआ है कि हमने जो ओल्ड प्रॉफिट ने फर्म कमाया हुआ है उसमें हमने कंपैरिजन किया कि नई फर्म अगर कहीं सेम कैपिटल यूज करती, उतना ही पैसा अगर कहीं नई फर्म के पास रहता तो वो कितना कमाती। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा 2 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, ये हम लोगों का क्या है? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है कि कितने साल तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दैट मींस गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर का मतलब कितना साल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो अमाउंट आ जाएगा यही बेटा क्या है? गुडविल। फॉर्मूला में अगर कहीं हम लोग देखें तो गुडविल को वही लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। यहां पर आप लोगों ने देखा बेटा कि जो सुपर प्रॉफिट है वो कौन सा है? नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख है, इससे ऊपर हम लोग कितना कमा रहे हैं। ओके जी, चलिए ठीक है। अब बात आती है कि सर सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट मैंने आप लोगों को बता दिया था, पुरानी फर्म मतलब हमारी फर्म जितना प्रॉफिट कमा रही माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जब कभी भी आपसे आपकी फर्म का कोई प्रॉफिट पूछेगा तो आप कौन सी प्रॉफिट बताएंगे? लेट से क्या पूरा पिछली प्रॉफिट बता देंगे क्या? नहीं, हो सकता है पिछले साल में आपको नुकसान हो गया, हो सकता है कि ज्यादा प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं कि आपकी फर्म जो है वो पिछले 5 साल से कैरी ऑन कर रही है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है मान लेते हैं 1 लाख रुपए, सेकंड ईयर में कमा ली सीधे 2.5 लाख रुपए, और इसके बाद फिर थर्ड ईयर में आपने कमाया हुआ है मान लेते हैं कि 3,75,000 रुपए, फोर्थ ईयर में आपने कमाया हुआ है मात्र 1,50,000 रुपए। बेटा बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और फिफ्थ ईयर में फिर से आपकी बूम आ गई और आपने कमा लिया 4,75,000 रुपए। तो मेरे को ये बताओ, जब कभी भी हम लोग आपकी प्रॉफिट पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? क्या 1 लाख रुपए को बताओगे? अगर आप 1 लाख रुपए को बताओगे तो सामने वाला इंसान कहेगा कि भाई ये अपनी प्रॉफिट नहीं बताना चाहता, अपनी प्रॉफिट छुपा रहा है, इसलिए अपनी सबसे कम प्रॉफिट बता रहा है। अगर कहीं आप 4,50,000 रुपए बताओगे तो लोग कहेंगे कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हो, अपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो रास्ता क्या है? हम लोग एक बात बताओ कि हम लोग ये जो अपनी प्रॉफिट निकाल रहे हैं ये क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम लोग कंपैरिजन करें कि दूसरे फर्म से, कि नई फर्म अगर कहीं आई सेम कैपिटल से तो वो कितना कमाएगी। ओके, इसलिए हम लोग अपनी प्रॉफिट निकाल रहे हैं।
तो अपनी प्रॉफिट निकालने के लिए ना तो हमको सबसे कम प्रॉफिट बताना उचित है, ना ही हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट बताना उचित है। हम क्या करेंगे, हम इन 5 साल में जितना भी प्रॉफिट कमाए हुए इन सबका एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो फिर ये चीज हम लोगों से क्या निकल जाएगी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रॉफिट है। मैं हिंदी में लिख देता हूं बेटा ताकि ये आप लोगों के दिमाग में रहे, ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है, जब नया पार्टनर हमारे पास आ रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि जितना कैपिटल हमारे पास है उतना कैपिटल अगर आपके पास भी होगा तो आप हमारे जितनी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे क्योंकि हमारी रेपुटेशन है। लेकिन अब बात आती है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे कैसे। किसी भी एक इंडस्ट्री में, किसी भी एक बिजनेस में अगर कहीं आप मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो वो बिल्कुल सेम होता है। सेम होता है का मतलब जैसे कि कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी सिटी में अगर कहीं कोई इंसान कपड़े के बिजनेस में 20% मार्जिन रखता है तो लगभग आपके सारे दुकान वाले 20-20% मार्जिन रखेंगे। कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि आपको 20% मिल रहा है, कोई 100% मार्जिन है, मतलब 50 रुपए मिला है 100 रुपए बेच रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा। नहीं तो उसकी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी, कोई लोग नहीं लेंगे। और कोई ऐसा नहीं करेगा कि सबके सब 20% मार्जिन ले रहे हैं, वो 3% मार्जिन ले, क्योंकि उसको उससे प्रॉफिट नहीं होगी। तो ऐसा देखा जाता है और ये हर इंडस्ट्री में ऐसा होता ही है कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है ना, हर एक परसेंट, वो हर सेक्टर में क्या होती है, सेम होती है। ओके, सेम होती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय हम लोग लेते हैं कि भाई जो जिस फर्म की बात करें, जो पुरानी फर्म है जिसमें हम एडमिट होना चाहते हैं, उन्होंने कितना पैसा लगा के रखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सबसे पहली बात हमको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट जो पुरानी फर्म है, जिस फर्म में पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ले लेंगे, तो इससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 5 साल की प्रॉफिट मैंने आपको बताई हुई थी, उन सारे के सारे प्रॉफिट को आपने जोड़ दिया और डिवाइड बाय नीचे कर दोगे 5 से, अगर कहीं 5 साल की प्रॉफिट दी हुई। अब बात आती है कि अगर कहीं आपको लॉस दिया हुआ है, जैसे कि पहले साल में दिया हुआ है आपको 1 लाख का प्रॉफिट, दूसरे साल में 2.5 लाख का, तीसरे साल में अगर कहीं लॉस दिया हुआ है 50,000 और 3 साल का ही दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय प्रॉफिट को जोड़ेंगे और लॉस को माइनस कर देंगे। लेकिन डिवाइडेड बाय में आपका क्या आ जाएगा, 3 आएगा डिवाइडेड बाय में। आपको ये नहीं करना है कि लॉस वाले ईयर को छोड़ोगे, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। ओके, ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये किसका प्रॉफिट है, ये उस फर्म का प्रॉफिट है जिस फर्म में पार्टनर एडमिट होना चाहते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दूसरे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में प्रॉपरली एक चीज घुस जाए। ओके, अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालें, देखो बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुरानी फर्म ने अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया हुआ है हम लोग उसको ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय उस इंडस्ट्री में कितना पैसा कमाया जा सकता है उसको हम लोग ले लेंगे। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट जो फर्म का प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एक फर्म को इतने रुपए में, जैसे 5 लाख रुपए लगाया हुआ है तो उसमें उसको कितना पैसा कमाना चाहिए। बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उससे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कई बार आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली देके नहीं रखेगा, उस केस में आपको क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने अपना पैसा बिजनेस के अंदर कितना लगाया, क्योंकि उसी से हम लोग निकालेंगे कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने 5 लाख रुपए अपने जेब से लगाया हुआ है ना, तो उसमें उस बिजनेस में से तो उस 5 लाख रुपए में आप कितना परसेंट कमाएंगे उसी को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। अब बात आती कि सर लेकिन हम लोग लोन जो लेते हैं बैंक से लोन, उससे भी तो हम लोग धंधा करते, तो उसका प्रॉफिट को क्यों नहीं लेते। देखो बेटा, हमेशा एजम्पशन ये होती है कि जो लोन लेते हो, लोन में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो लोन मिलती नहीं है, लोन में जो आप इंटरेस्ट देते हो है ना, वो इंटरेस्ट वहीं पर आपके प्रॉफिट को खत्म कर देता है। ठीक है, इसलिए आप लोन पे हम लोग ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि जो प्रॉफिट कमाएंगे वो प्रॉफिट हमारा किस में चला जाता है, इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। फिर भी हम लोग कुछ प्रॉफिट अगर एक्स्ट्रा कमा रहे तो फिर वो कैपिटल के रेशियो, इसमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसमें एडजस्ट हो चुका होता है। ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आप लोगों को चलना है कि ये इस तरीके से फॉर्मूला है।
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कंफ्यूज ज्यादा नहीं होने की, बहुत सारी चीज निकालना, क्वेश्चन आएगा तो चीजें आसानी से हो जाएगी। ओके, देखो 11th क्लास में जब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे हम लोग, तो फिर उसमें क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब आपके बिजनेस में जितनी संपत्ति है वो दो जगह से आ सकती है, या तो खुद का पैसा या तो आपने जो लोन लिया हुआ है। ओके, तो अगर कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहेंगे तो टोटल माइनस हम लोग क्या कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटी। या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप क्या क्या चीज को ले लोगे, कैपिटल ले लोगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है, आपकी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, और वो ऑनर का ही होता है। पैसा किस जो प्रॉफिट कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं, ऑनर के लिए। तो इसलिए हम लोग कैपिटल को भी लेते हैं, साथ ही साथ में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को लेते हैं। बेटा गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमें इसका फल भी दीजिए बाय लाइकिंग आवर वीडियो। लाइक जैसे ही आप हमारे वीडियो को करते हैं तो YouTube इसको और लोगों तक रिकमेंड करता है, और उसके बेसिस पे ही जो वीडियो वायरल होती है वो आपके लाइक के बेसिस पे ही होती है। बेटा इतने मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमें एक लाइक देकर मोटिवेट जरूर करिए, ताकि हम लोग आपके साथ और सारे के सारे वीडियो भी लेके आ सके। ओके, चलो बेटा, ये सारी की सारी चीज आप लोग, अभी हमारी क्लासेस खत्म नहीं हुई है, अब हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जो गैप दिया हुआ है इसमें हम लोग फॉर्मेट में भरते जाएंगे। ओके, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर 31 मार्च एज फॉलो। 2019 में ये कमाती 17,000, 2020 में कमाती 20,000, 2021 में कमाती है 23,000 रुपए। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आप लोगों को यूज करना है। जैसे 3 साल की आपको प्रॉफिट दी हुई, तो फिर आप इस 3 साल के प्रॉफिट से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो भैया सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ओके, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000। ओके, और डिवाइड कितने से करेंगे बेटा, क्या 5 से करेंगे, नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये 3 साल की हमको प्रॉफिट दी हुई, तो फिर हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। ओके, 17 और 23 को हम लोग ऐड करते हैं तो ये आता है 40, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 60,000, तो ये हो गया 60,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आंसर आपका आ जाएगा बच्चों कितना, 20,000 रुपए। ये जो 20,000 आया ना बेटा, ये 20,000 एवरेज प्रॉफिट है जो पुरानी फर्म, जो हमारी फर्म है वो अर्न कर रही है ना। एवरेज प्रॉफिट हम लोग हर साल कितना अर्न कर लेते हैं, 20,000 रुपए हम लोग अर्न कर लेते हैं। ओके, अब दूसरा डेटा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000 हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड 15% इज कंसिडर्ड टू बी द फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। ओके, जो फर्म, जिस फर्म में हम पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं उस फर्म ने कितना पैसा लगा के रखा हुआ है, जिस फर्म की बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, उसने लगा के रखा हुआ है 80,000 रुपए। अच्छा, 80,000 रुपए अगर कहीं हमने लगा के रखा हुआ है तो नॉर्मली हमको कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, वो निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे बेटे, ये हमारा ये भी चल नहीं रहा ठीक से। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा क्या 80,000। ईशांक 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 15% कैलकुलेटर में करके बताओ। 80,000 80,000 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 100 आएगा। ओके, अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 चौक 60, ये आता है 1,20,000 मीन्स 12,000 रुपए। 12,000 रुपए, 12,000 रुपए हम लोगों का क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 रुपए आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं मैं नए पार्टनर को, मतलब हमारी फर्म को 12,000 80,000 रुपए हमने जो कैपिटल लगाया हुआ उसमें 15,000 के हिसाब से हमको कितना कमाना चाहिए था बेटा, 12,000 रुपए कमाना चाहिए था। लेकिन हमारी फर्म कितना कमा रही है, हमारी फर्म कमा रही है बेटा कितना, 20,000 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं हम लोग वो किस चीज के कारण कमा रहे हैं, हमारे रेपुटेशन, हमारी नाम के कारण। तो ये जो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपए, और हम लोगों को कमाना कितना चाहिए था, 12,000 रुपए। दैट मीन्स हम लोग एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 8,000 रुपए। 8,000 रुपए सही आ रहा है ऐसा, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा,
मैं बार बार पीछे अपने भाई को इसलिए बिठा के रखा हुआ हूं ताकि मेरे को एक फीलिंग आए कि हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आए कि जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है या फिर नहीं। ओके, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2-year परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर। मतलब कि हम लोग ये जो 8,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो नई फर्म के मुकाबले में 2 साल तो कम से कम कमाएंगे। लाइफ टाइम भले ना कमाए लेकिन 2 साल तो कमाएंगे। फिर 2 साल से ज्यादा भी कमा सकते हैं सर, लेकिन 2 साल से ज्यादा अगर हम लोग कमाए तो 2 साल के बाद फिर से देख लेंगे। तो गुडविल कैसे निकलेगा? हम ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 8,000 रुपए, वो कम से कम 2 साल हम कमाएंगे ही कमाएंगे। दैट मीन 16,000 रुपए का हम लोगों को भविष्य में फायदा तो होगा ही होगा। और ये जो भविष्य में फायदा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गुडविल। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं आगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और हमें बिल्कुल सपोर्ट करिए बच्चों, क्योंकि क्या है कि हम लोग नए नए हैं, कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, बट हम लोग चाहते हैं कि आपके पास बिल्कुल रेलेवेंट और लॉजिकल तरीके से चीजें मटेरियल पहुंचे। तो इसलिए बेटा लोगों को रिकमेंड करिए, शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12। अच्छे से पढ़िए बेटा, मन लगाकर, दिल लगाकर। गुड बाय, हैव अ गुड डे बेटा।